मृत्यु के बाद शव को बांधकर क्यों रखा जाता है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, क्या आपने कभी यह सोचा है कि किसी व्यक्ति के मृत्यु के बाद उसके शरीर के साथ इतने कठोर और रहस्यमय नियम क्यों जुड़े होते हैं? क्यों शव को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता है? आखिर क्यों अंतिम यात्रा में अग्नि लेकर चला जाता है? और साथ ही क्यों चिता की धधकती ज्वाला के बीच कपाल क्रिया जैसी कठोर प्रक्रिया की जाती है? और आखिर क्यों मृत्यु के बाद शव को बांध कर रखा जाता है? तो जानेंगे सब कुछ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले यदि आपको यह जानकारी उचित लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। तो महाराज, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद मनुष्य का शरीर भले ही निष्प्राण हो जाए, परंतु उसकी आत्मा कुछ समय तक उसी शरीर के आसपास रहती है। वो अपने ही शरीर को देखती है, अपने परिजनों को देखती है और इस अचानक हुए परिवर्तन को समझ नहीं पाती। यही वह अवस्था होती है जहां से नियमों और सावधानियों का पालन करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इसीलिए सबसे पहला और अनिवार्य नियम यह बताया गया है कि शव को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इसका कारण यह है कि आत्मा अपने शरीर के प्रति गहरे मोह में बंधी होती है। यदि वह अपने शरीर के पास किसी को उपस्थित नहीं देखती हैं तो उसे अत्यंत बेचैनी और कष्ट का अनुभव होता है। इसलिए परिजनों का शव के पास रहना आत्मा की शांति के लिए आवश्यक कर्तव्य माना गया है। इसी के साथ महाराज, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि शव के पास एक दीपक निरंतर जलता रहना चाहिए। यह दीपक केवल प्रकाश का स्रोत नहीं होता है, बल्कि यह आत्मा के लिए एक सुरक्षा और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ धूप और अगरबत्ती का प्रयोग वातावरण को पवित्र बनाए रखने के लिए किया जाता है, ताकि कोई भी नकारात्मक शक्ति उस स्थान के समीप न आ सके। अब महाराज, गरुड़ पुराण में यह भी स्पष्ट किया गया है कि रात के समय नकारात्मक शक्तियां अधिक सक्रिय होती हैं। यदि इस समय शव को असुरक्षित या अकेला छोड़ दिया जाए तो ऐसी शक्तियां उस पर अधिकार करने का प्रयास कर सकती हैं। इसलिए शव की रक्षा करना परिवार का सबसे बड़ा धर्म माना गया है। अब महाराज, प्रश्न आता है कि शव को अर्थी पर बांधकर क्यों ले जाया जाता है? तो गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद भी आत्मा का मोह तुरंत समाप्त नहीं होता है। वो बार बार अपने शरीर में लौटने का प्रयास कर सकती है। इसी कारण शव को कसकर बांधा जाता है। विशेषकर पैरों के अंगूठों को यह क्रिया प्रतीकात्मक रूप से शरीर के उन मार्गों को बंद करने के लिए की जाती है जिनसे आत्मा पुनः प्रवेश करने का प्रयास कर सकती है। इसी के साथ महाराज, जब शव को अंतिम यात्रा के लिए ले जाया जाता है तो परिवार का एक मुख्य सदस्य सबसे आगे अग्नि लेकर चलता है। ये अग्नि उस घर की होती है जहां मृतक ने अपना जीवन व्यतीत किया होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार इसी अग्नि से चिता को प्रज्वलित करना चाहिए। ये इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति अपने जीवन की ऊर्जा और संस्कारों को साथ लेकर ही अपनी अंतिम यात्रा पूर्ण कर रहा है। अब महाराज, उस सबसे रहस्यमय और कठोर क्रिया की बात करते हैं जिसे कपाल क्रिया कहा जाता है। जब शव चिता पर रखा जाता है और अग्नि दी जाती है, तब एक समय ऐसा आता है जब सिर के भाग पर प्रहार किया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह क्रिया आत्मा की पूर्ण मुक्ति के लिए आवश्यक मानी गई है। कहा गया है कि मनुष्य के शरीर में कई द्वार होते हैं जिनसे प्राण निकलते हैं। इनमें से सिर का ऊपरी भाग, जिसे ब्रह्मरंध्र कहा जाता है, इस सबसे श्रेष्ठ माना गया है। कपाल क्रिया के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि आत्मा का शरीर से संबंध पूरी तरह समाप्त हो जाए और वह किसी भी प्रकार से उसमें बंधी न रह जाए। यदि यह क्रिया न की जाए तो आत्मा के शरीर के प्रति मोह बने रहने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे उसकी आगे की यात्रा में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसलिए इस क्रिया को अत्यंत आवश्यक और अनिवार्य बताया गया है। इसके बाद महाराज, जब अंतिम संस्कार पूर्ण हो जाता है और परिजन श्मशान से लौटते हैं तो एक और महत्वपूर्ण नियम बताया गया है कि पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार इस समय आत्मा अभी भी उसी स्थान पर होती है और अपने परिजनों को जाते हुए देखती है। यदि कोई व्यक्ति पीछे मुड़कर देखता है तो ये आत्मा के मोह को और बढ़ा देता है।
इसीलिए अंतिम संस्कार से लौटते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। अब महाराज श्मशान से घर लौटने के बाद भी कई सावधानियां बताई गई हैं। घर में प्रवेश करने से पहले शुद्धिकरण करना आवश्यक होता है। ये केवल बाहरी शुद्धि नहीं बल्कि एक मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि भी मानी जाती है, जिससे श्मशान की ऊर्जा घर के भीतर प्रवेश न कर सके। साथ ही गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि मृत्यु के बाद प्रारंभिक दिनों में अत्यधिक शोक करना उचित नहीं होता। बार बार मृतक को पुकारना या अत्यधिक विलाप करना आत्मा के लिए बाधा बन सकता है। इससे उसका मोह बढ़ता है और वह अपनी यात्रा में आगे नहीं बढ़ पाती हैं। तो यदि आपको ये जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। तो महाराज, क्या आपने कभी ये समझने की कोशिश की है कि मृत्यु के बाद के वे 13 दिन इतने महत्वपूर्ण क्यों माने जाते हैं? क्यों कहा जाता है कि इन दिनों में किए गए कर्म सीधे आत्मा तक पहुंचते हैं? क्यों पिंडदान और तर्पण को इतना अनिवार्य बताया गया है? और आखिर क्यों यह चेतावनी दी जाती है कि यदि इन नियमों की अवहेलना की जाए तो आत्मा को भटकना पड़ सकता है? तो महाराज, इन सभी प्रश्नों का उत्तर गरुड़ पुराण में अत्यंत विस्तार से मिलता है, जहां मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति और उसके अगले चरणों का गूढ़ वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत अपने अंतिम गंतव्य तक नहीं पहुंचती। वह कुछ समय तक अपने ही घर और परिवार के आसपास रहती है। यह समय सामान्यतः 13 दिनों का माना गया है। इन 13 दिनों में आत्मा अत्यंत सूक्ष्म अवस्था में होती है और उसे अपने शरीर, अपने घर और अपने प्रियजनों के प्रति गहरा मोह बना रहता है। इस अवधि में आत्मा को सबसे अधिक आवश्यकता होती है सहारे की, दिशा की और उस ऊर्जा की जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सके। यही कारण है कि इन 13 दिनों में पिंडदान और तर्पण जैसे कर्म किए जाते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पिंडदान केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि ये आत्मा के लिए एक नया सूक्ष्म शरीर निर्मित करने की प्रक्रिया है। पहले दिन के पिंडदान से आत्मा के सूक्ष्म शरीर का सिर बनता है, दूसरे दिन गर्दन और कंधे, तीसरे दिन हृदय, चौथे दिन पीठ, पांचवें दिन नाभि, छठे दिन कमर और इसी प्रकार 10वें दिन तक एक पूर्ण सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। यह नया शरीर आत्मा को परलोक की यात्रा के लिए सक्षम बनाता है। यदि यह प्रक्रिया पूरी न हो तो आत्मा अधूरी और कमजोर अवस्था में रह जाती है, जिससे उसे आगे बढ़ने में अत्यंत कठिनाई होती है। इसलिए यह स्पष्ट कहा गया है कि पिंडदान और तर्पण में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ महाराज, इन 13 दिनों के दौरान आत्मा अपने परिवार को देखती है, उनकी बातों को सुनती है और उनके व्यवहार को महसूस करती है। यदि परिवार के लोग अत्यधिक शोक करते हैं, बार बार रोते हैं या मृतक को पुकारते हैं, तो इससे आत्मा का मोह और अधिक बढ़ जाता है। वह अपने परिवार से अलग नहीं हो पाती और उसकी यात्रा में बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए गरुड़ पुराण में यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि शोक को संयमित रखा जाए, मृतक के लिए प्रार्थना की जाए। इसलिए गरुड़ पुराण में मृतक के लिए विधि विधान से कर्म किए जाएं, लेकिन अत्यधिक विलाप से बचा जाए। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि इन 13 दिनों में आत्मा को भोजन और जल की आवश्यकता होती है, जो उसे केवल पिंडदान और तर्पण के माध्यम से प्राप्त होता है। यदि ये कर्म नहीं किए जाते तो आत्मा भूखी प्यासी रह जाती है और उसे अत्यंत कष्ट सहना पड़ता है। अब महाराज, 13वें दिन के बाद एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। इस दिन को अत्यंत निर्णायक माना गया है, क्योंकि यही वह क्षण होता है जब आत्मा को अपने घर, अपने परिवार और अपने पुराने जीवन को पूरी तरह छोड़ना पड़ता है। यदि इन 13 दिनों में किए गए कर्म सही प्रकार से किए गए हों तो आत्मा को यह यात्रा थोड़ी सहज होती है, लेकिन यदि इन नियमों की अवहेलना की गई हो तो आत्मा को अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। वह भटक सकती है, अस्थिर रह सकती है या प्रेत योनि में जाने के लिए विवश हो सकती है। इसीलिए महाराज, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि इन 13 दिनों के दौरान कुछ विशेष सावधानियों का पालन करना चाहिए, जैसे कि मृतक की वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। इन वस्तुओं में उसका मोह और उसकी ऊर्जा जुड़ी होती है। यदि कोई व्यक्ति इनका उपयोग करता है तो यह आत्मा को असहज कर सकता है। इसी प्रकार
घर में शुभ कार्य, उत्सव या किसी भी प्रकार का आनंददायक आयोजन इन दिनों में नहीं करना चाहिए। यह समय केवल श्रद्धा, शांति और स्मरण का होता है। अब महाराज, क्या आपने कभी यह सोचा है कि 13 दिनों के बाद आत्मा के साथ वास्तव में क्या होता है? क्या उसकी यात्रा यहीं समाप्त हो जाती है या इसके बाद एक और भी कठिन और रहस्यमय मार्ग शुरू होता है? क्यों कहा जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को एक लंबी और कष्टदायक यात्रा से गुजरना पड़ता है? और क्यों बार बार यह चेतावनी दी जाती है कि मनुष्य को अपने जीवन में कर्मों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए? तो महाराज, इन प्रश्नों का उत्तर भी गरुड़ पुराण में अत्यंत स्पष्ट रूप से दिया गया है, जहां 13वें दिन के बाद आत्मा की परलोक यात्रा का विस्तृत वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार 13वें दिन के पश्चात आत्मा को यमदूत अपने साथ ले जाते हैं। ये वह क्षण होता है जब आत्मा को अपने घर, अपने परिवार और अपने समस्त सांसारिक संबंधों को पूर्णतः त्यागना पड़ता है। इसके बाद जो यात्रा शुरू होती है वह साधारण नहीं होती, बल्कि अत्यंत कठिन, लंबी और भयावह बताई गई है। यह यात्रा 1-2 दिन की नहीं, बल्कि पूरे 1 वर्ष तक चलने वाली मानी गई है। इस अवधि में आत्मा को निरंतर आगे बढ़ना होता है। उसे न विश्राम का अवसर मिलता है और न ही किसी प्रकार का सुख। यह मार्ग आत्मा के कर्मों के अनुसार ही उसे अनुभव होता है। इस मार्ग में आत्मा को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसे भूख और प्यास का अनुभव होता है और उसे वही प्राप्त होता है जो उसके परिजनों द्वारा पृथ्वी पर श्राद्ध और तर्पण के माध्यम से दिया जाता है। यदि परिजन मासिक श्राद्ध नहीं करते तो आत्मा को अत्यंत कष्ट सहना पड़ता है। इसी कारण गरुड़ पुराण में मासिक श्राद्ध का विशेष महत्व बताया गया है। यह केवल एक कर्म कांड नहीं, बल्कि आत्मा के लिए उस यात्रा के दौरान आवश्यक सहारा माना गया है। इस यात्रा के दौरान आत्मा को अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं जो उसके कर्मों के अनुसार बदलते रहते हैं। यदि मनुष्य ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो यह यात्रा अपेक्षाकृत सरल होती है, लेकिन यदि उसने पाप किए हैं तो उसे हर कदम पर कष्ट और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गरुड़ पुराण में इस पूरी यात्रा के बीच एक अत्यंत महत्वपूर्ण और भयावह बाधा का उल्लेख किया गया है, जिसे वैतरणी नदी कहा जाता है। यह नदी सामान्य नहीं मानी जाती, बल्कि इसे आत्मा के लिए एक बड़ी परीक्षा के रूप में बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस नदी को पार करना हर आत्मा के लिए अनिवार्य होता है, लेकिन इसे पार करना आसान नहीं होता है। यह कहा गया है कि जिन लोगों ने अपने जीवन में पुण्य कर्म किए होते हैं, विशेष रूप से दान और धर्म का पालन किया होता है, उन्हें इस नदी को पार करने में सहायता मिलती है। वहीं जिन लोगों ने पाप किए होते हैं उनके लिए यह नदी अत्यंत कष्टदायक बन जाती है। उन्हें इसे पार करने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साथ ही गरुड़ पुराण में आगे बताया गया है कि इस पूरी यात्रा के दौरान आत्मा अकेली नहीं होती, यमदूत उसके साथ रहते हैं और उसे उसके निर्धारित मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं। वे आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार ही व्यवहार करते हैं। यदि आत्मा ने पुण्य कर्म किए हैं तो उसे अपेक्षाकृत कम कष्ट होता है, लेकिन यदि उसने पाप किए हैं तो उसे कठोर व्यवहार और कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इस यात्रा के अंत में आत्मा यमलोक पहुंचती है, जहां उसका अंतिम निर्णय होता है। यहां पर उसके समस्त कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है और उसी के आधार पर उसे आगे का स्थान प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण यह स्पष्ट करता है कि मनुष्य का जीवन केवल वर्तमान तक सीमित नहीं है, उसके हर कर्म का प्रभाव मृत्यु के बाद भी बना रहता है। इसी कारण यह बार बार कहा गया है कि मनुष्य को अपने जीवन में सत्य, धर्म और दया का पालन करना चाहिए, क्योंकि यही कर्म उसके लिए आगे के मार्ग को सरल बनाते हैं। इसी के साथ यह भी बताया गया है कि मृत्यु के बाद की इस यात्रा में किसी का साथ नहीं होता, न धन साथ जाता है, न परिवार, न मित्र। केवल कर्म ही ऐसे होते हैं जो आत्मा के साथ रहते हैं और उसी के आधार पर उसका भविष्य निर्धारित होता है। इसलिए गरुड़ पुराण मनुष्य को यह संदेश देता है कि वह अपने जीवन को व्यर्थ न जाने दे, हर कार्य सोच समझ कर करे और ऐसा आचरण अपनाए जिससे उसकी आत्मा को आगे चलकर कष्ट न सहना पड़े। अब महाराज, क्या आपने कभी यह समझने की कोशिश की है कि यमलोक पहुंचने के बाद आत्मा के साथ वास्तव में क्या होता है? क्या वहां केवल दंड ही मिलता है या न्याय भी होता है?
क्यों कहा जाता है कि वहां हर छोटे बड़े कर्म का हिसाब लिया जाता है, और क्यों यह चेतावनी दी जाती है कि मनुष्य को अपने जीवन में हर कार्य सोच समझकर करना चाहिए। तो महाराज इन सभी प्रश्नों का उत्तर गरुड़ पुराण में अत्यंत विस्तार से बताया गया है, जहां यमलोक, न्याय और उसके बाद की अवस्था का गूढ़ वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा अपनी लंबी और कठिन यात्रा पूरी करके यमलोक पहुंचती है, तब उसे एक विशाल और गंभीर स्थान पर ले जाया जाता है जहां धर्मराज यम का दरबार होता है। यही वह स्थान है जहां आत्मा के जीवन का अंतिम निर्णय होता है। इस दरबार में आत्मा अकेली खड़ी होती है। वहां उसके साथ न उसका परिवार होता है, न उसका धन, न कोई परिचित। वहां केवल उसके कर्म उसके साथ होते हैं। यही कर्म उसके पक्ष या विपक्ष में खड़े होते हैं। यमलोक में एक महत्वपूर्ण स्थान चित्रगुप्त जी का बताया गया है, जिन्हें प्रत्येक जीव के कर्मों का लेखा रखने वाला माना गया है। वे आत्मा के जीवन के हर छोटे बड़े कर्म को प्रस्तुत करते हैं, चाहे वह छिपकर किया गया हो या खुले रूप में। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य सोचता है कि उसने जो कुछ किया है वो किसी ने नहीं देखा, लेकिन वहां ऐसा कुछ भी नहीं होता जो छिपा रह सके। हर विचार, हर शब्द और हर कर्म का पूरा विवरण वहां उपस्थित होता है। इसके बाद धर्मराज यम उस लेखे को देखकर निर्णय सुनाते हैं। यह निर्णय पूरी तरह निष्पक्ष माना गया है। इसमें किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होता है। यदि आत्मा ने अपने जीवन में धर्म, सत्य, दया और सेवा का पालन किया है तो उसे उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। उसे ऐसे स्थान पर भेजा जाता है जहां उसे शांति और सुख का अनुभव होता है। लेकिन यदि आत्मा ने पाप किए हैं, दूसरों को कष्ट दिया है या अधर्म का मार्ग अपनाया है, तो उसे उन कर्मों के अनुसार दंड भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि दंड केवल कष्ट देने के लिए नहीं होता, बल्कि यह आत्मा को उसके कर्मों का बोध कराने के लिए होता है। ये एक प्रकार से शुद्धिकरण की प्रक्रिया मानी गई है, जिससे आत्मा अपने दोषों से मुक्त हो सके। इस निर्णय के बाद आत्मा को उसके अगले चरण के लिए भेजा जाता है। कुछ आत्माओं को उनके पुण्य के अनुसार उच्च लोकों में स्थान मिलता है, जबकि कुछ को अपने कर्मों के अनुसार अन्य योनियों में जन्म लेना पड़ता है। गरुड़ पुराण यह भी संकेत देता है कि मनुष्य को अपने जीवन में केवल भौतिक सुखों के पीछे नहीं भागना चाहिए। उसे यह समझना चाहिए कि यह जीवन अस्थायी है और इसके बाद भी एक लंबी यात्रा शेष है। इसलिए उसे ऐसे कर्म करने चाहिए जो उसके लिए आगे चलकर सहायक बने। दान, सेवा, सत्य, संयम और ईश्वर का स्मरण, ये सभी ऐसे कार्य बताए गए हैं जो आत्मा को शांति और उन्नति की ओर ले जाते हैं। यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में दूसरों की सहायता करता है, भूखों को भोजन देता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसके लिए मृत्यु के बाद की यात्रा कठिन नहीं होती है। वहीं जो लोग केवल अपने स्वार्थ में लगे रहते हैं, दूसरों को दुख पहुंचाते हैं या अधर्म का पालन करते हैं, उनके लिए यह मार्ग अत्यंत कठिन हो जाता है। तो महाराज इस प्रकार मृत्यु, अंतिम संस्कार, 13 दिन परलोक यात्रा और यमलोक का पूरा वर्णन एक ही बात की ओर संकेत करता है कि मनुष्य के कर्म ही उसका सच्चा धन है और वही उसके साथ अंत तक जाते हैं। तो यदि आपको यह जानकारी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।